जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी और मुख्तलिफ तरक्याती अवामी मसाइल पर बहस भी एक तरह से इस सेशन में हो सकती है। यानी आने वाला जो सेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, वो फरवरी से शुरू होगा और बजट सेशन ये दरअसल होगा जिसमें यूटी का जो पूरे साल का जो बजट है वो एक तरह से पेश किया जाएगा। यानी मुख्तलिफ तरक्याती अवामिल और मसाइल पर इसमें बहस होगी। लेकिन इस बजट को लेकर जहां पर आवाम की निगाहें इस पर टिकी होंगी, खासतौर से जो कारोबारी पेशा अफराद हैं, ताजर जो तबका है, उसकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन सियासी तौर पर अगर जम्मू कश्मीर में इस सेशन को देखा जाए, इस बजट सेशन को देखा जाए, तो यह बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सियासी तौर पर सबकी निगाहें एक खास सवाल पर टिकी होंगी कि क्या इस बार जो असेंबली का सेशन होने जा रहा है, इसमें डोडा से वाहिद आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को शामिल होने की इजाजत मिलेगी। यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या पिछली बार जिस तरह से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, पूरी कोशिश कर ली गई, लेकिन महराज मलिक असेंबली सेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है। बजट सेशन होगा, 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल महराज मलिक को लेकर है कि क्या महराज मलिक बजट सेशन में शामिल हो पाएंगे, अपने हल्के के अवाम के मसले और जो मुद्दे हैं वो उठा पाएंगे। यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। और क्या वो अपने हल्के के अवामी मुतालबात असेंबली में उठा पाएंगे? आज दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब यह खबर निकल कर सामने आई कि 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो लोगों के जहन में जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि महराज मलिक का क्या होगा। क्या महराज मलिक को इस बार बजट सेशन में शामिल होने की इजाजत मिलेगी? 2 चीजें यहां पर बहुत अहम है। एक तो आप देखिए कि तिहाड़ जेल में यूएपीए के तहत सजा एक तरह से जेल में बंद है इंजीनियर रशीद, जो कि बारामूला से रुकने पार्लियामेंट है अपनी पार्टी के। उन्हें पार्लियामेंट में जब सेशन होता है तो उस सेशन को अटेंड करने के लिए इजाजत मिलती है। वो जेल से पार्लियामेंट आते हैं, सेशन में शामिल होते हैं और फिर जेल वापस चले जाते हैं। इसी तरह से इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन हुआ तो यह माना जा रहा था कि महराज मलिक को भी जेल से एक तरह से असेंबली जो सेशन होगा उसमें आने की इजाजत मिलेगी। लेकिन इससे पहला पूरा सेशन गुजर गया, महराज मलिक को इजाजत नहीं मिली। कानूनी दरअसल पूरा प्रोसेस था, वो कहां पर चीजें रुक गई, क्या है, ये चीजें तो निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन पूरा सेशन हो गया और महराज मलिक एक तरह से उस सेशन में नहीं आ पाए। लेकिन अब एक बार फिर से 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद एक और असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर का आ रहा है, बजट सेशन। बजट सेशन दरअसल तमाम सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बजट सेशन में रियासत या यूटी के जो तरक्याती मंसूबे होते हैं उस पर चर्चा होती है। एक एक असेंबली हलके में कहां पर तरक्याती मंसूबे, कौन से मंसूबे अमलाए जाएंगे, कहां पर कितना बजट होगा, इस पर एक तरह से बहस होती है। तमाम जो एमएलएज होते हैं वो अपने अपने इलाकों की चीजों को उठाते हैं, बजट की मांग की जाती है और फिर एक भारी भरकम बजट यूटी या रियासत के लिए पेश किया जाता है। लेकिन क्या महराज मलिक जिस हलके से आते हैं वो अपने हलके के जो मसले मसाइल है या वहां पर जो बजट किस तरह से, क्या कुछ बजट की जरूरत है, क्या उसे उठाने के लिए इस बार असेंबली के सेशन में महराज मलिक एक बार हिस्सा ले पाएंगे? यह बहुत अहम हो जाता है। और यह देखना भी बहुत अहम होगा कि महराज मलिक जो कानूनी और हाईकोर्ट में भी यह पूरा मामला चल रहा है असेंबली सेशन में जाने के लिए, क्या उनका यह रास्ता आसान होगा? क्या वो इस बार जम्मू कश्मीर के बजट सेशन में शामिल हो पाएंगे? देखना बहुत अहम होगा। लेकिन कुछ चीजों को और यहां पर समझना दरअसल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जब बजट सेशन होता है तो जो एमएलएज होते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, वो अपने इलाकों के मसाइल, मुतालबात और जो तजावीज़ उनकी होती है वो उठाते हैं। आमतौर पर यह सेशन फरवरी के शुरू में बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के बजट सेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने का इम्कान है। एक हिस्सा रमज़ान से पहले होगा और दूसरा हिस्सा ईद उल फित्र के बाद होगा, क्योंकि बीच में रमज़ान है।
लेकिन महराज मलिक क्या इसमें शामिल हो पाएंगे? क्योंकि महराज मलिक आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं जिन्होंने डोडा असेंबली हलके से कामयाबी हासिल की है और वो जम्मू कश्मीर असेंबली में आम आदमी पार्टी के वाहिद मुंतखब रुकन भी हैं। महराज मलिक के मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो वो पीएसए के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। महराज मलिक को 8 सितंबर 2025 को जम्मू कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया गया था। पीएसए ऐसा कानून है जिसके तहत बगैर मुकदमा या ट्रायल के किसी को भी अवामी सलामती के नाम पर कुछ अरसे तक जेल में रखा जा सकता है और यह गिरफ्तारी एक नशिस्त रखने वाले एमएलए के खिलाफ पीएसए में पहली बार हुई है। जी हां, कोई ऐसा जम्मू कश्मीर में एमएलए पहला एमएलए महराज मलिक पहले एमएलए हैं जिनके खिलाफ पीएसए लगाया गया है, यानी मुंतखब नुमाइंदे के खिलाफ यह पहली बार ऐसा जम्मू कश्मीर में हुआ है जिसने सियासी और कानूनी तनाजा भी एक तरह से पैदा किया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि महराज मलिक तो जेल में है, कठुआ जेल में है। इससे पहले भी इस सेशन में वो शामिल नहीं हो पाए थे। बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, तमाम चीज़ें जो प्रोसेस होते हैं वो मुकम्मल किया था, लेकिन फिर भी उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी क्योंकि उनके ऊपर पीएसए भी लगा हुआ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी उनके ऊपर लगा हुआ है। ऐसे में क्या इस बार जो बजट सेशन होगा, अभी बजट सेशन में आप मानकर चलिए कि 1 महीने का वक्त और बचा हुआ है, तो क्या इस आने वाले 1 महीने में अदालत का दरवाजा अगर महराज मलिक ने इससे पहले भी खटखटाया था और जाहिर सी बात है इस बार भी अदालत वो पहुंचे हुए हैं सेशन में शामिल होने के लिए, बजट सेशन में शामिल होने के लिए, तो क्या अदालत की तरफ से उनको मोहलत मिलेगी? उन्हें क्या वो बजट सेशन में शामिल हो पाएंगे? और अगर बजट सेशन में शामिल नहीं हो पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि महराज मलिक ना तो अपने हलके की नुमाइंदगी कर पाएंगे असेंबली में और ना ही अपने हलके के जो मसले मसाइल हैं, उनके लोगों के जो मसले मसाइल हैं हलके के, ये तमाम चीज़ें एक तरह से नहीं उठा पाएंगी। और इससे पहले भी महराज मलिक ने जेल में रहते हुए कहा था कि वो अपने इलाके के मसले मसाइल उठाने के लिए सेशन में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे अहम सवाल यही है कि अब फिर जब जम्मू कश्मीर में एक बार बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, क्या इस बजट सेशन में महराज मलिक शामिल हो पाएंगे? उन्हें इजाजत इस बार बजट सेशन में शामिल होने के लिए मिलेगी? यह देखना बहुत अहम होगा। आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है? क्या इस मसले में महराज मलिक को एक तरह से इजाजत मिलेगी? क्या महराज मलिक असेंबली के सेशन में शामिल हो पाएंगे? यह देखना बहुत अहम होगा। जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी और मुख्तलिफ तरक्याती अवामी मसाइल पर बहस भी एक तरह से इस सेशन में हो सकती है। यानी आने वाला जो सेशन होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का, वो फरवरी से शुरू होगा और बजट सेशन ये दरअसल होगा जिसमें यूटी का जो पूरे साल का जो बजट है वो एक तरह से पेश किया जाएगा। यानी मुख्तलिफ तरक्याती अवामिल और मसाइल पर इसमें बहस होगी। लेकिन इस बजट को लेकर जहां पर आवाम की निगाहें इस पर टिकी होंगी, खासतौर से जो कारोबारी पेशा अफराद हैं, ताजर जो तबका है, उसकी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन सियासी तौर पर अगर जम्मू कश्मीर में इस सेशन को देखा जाए, इस बजट सेशन को देखा जाए, तो यह बहुत अहम हो जाता है क्योंकि सियासी तौर पर सबकी निगाहें एक खास सवाल पर टिकी होंगी कि क्या इस बार जो असेंबली का सेशन होने जा रहा है, इसमें डोडा से वाहिद आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक को शामिल होने की इजाजत मिलेगी? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या पिछली बार जिस तरह से अदालत का दरवाजा भी खटखटाया, पूरी कोशिश कर ली गई, लेकिन महराज मलिक असेंबली सेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, बजट सेशन होगा, 2 फरवरी से इसकी शुरुआत होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने बाकायदा इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल महराज मलिक को लेकर है कि क्या महराज मलिक बजट सेशन में शामिल हो पाएंगे, अपने हलके के अवाम के मसले और जो मुद्दे हैं वो उठा पाएंगे? यह सवाल बहुत अहम हो जाता है। और क्या वो अपने हलके के अवामी मुतालबात असेंबली में उठा पाएंगे? आज दरअसल इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब यह खबर निकल कर सामने आई कि 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने वाला है, तो लोगों के जहन में जो सबसे पहला सवाल था वो यही था कि महराज मलिक का क्या होगा? क्या महराज मलिक को इस बार बजट सेशन में शामिल होने की इजाजत मिलेगी?